गाँववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं बानसूर के समीप स्थित कालका माँ के मंदिर के पास में। यहाँ लोगों का आस्था का ये प्रतीक माना जाने वाला जो मंदिर है, यहाँ भक्तों की भीड़ सुबह प्रातः से ही जुट जाती है और दिन भर लोगों का यहाँ तांता लगा रहता है। नवरात्रों में यहाँ विशेष मेले का भी आयोजन किया जाता है और यहाँ आसपास के लोगों में काफ़ी आस्था का ये प्रतीक माना जाता है। इसी मंदिर प्रांगण में आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं। गाँववाणी स्टूडियो की टीम का उद्देश्य रहता है हर रविवार विशेष इस कार्यक्रम के तहत हम बानसूर की धरा पर स्थित ऐसे रमणीय स्थल जो हमारे आसपास हैं, हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं
और गांव के समीप स्थित हैं। उन स्थलों को हम इस गांववाणी स्टूडियो के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी लोगों के साथ साझा करते हैं। तो हम आज के इस रविवार विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों को कालिका माता के इस मंदिर प्रांगण में हम आप सभी लोगों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी आपसे साझा करेंगे। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आज हम आप सभी लोगों को लिए चलते हैं किस प्रकार शिल्पकार अपनी शिल्प कला से मिट्टी को स्वरूप देकर एक आकार प्रदान करके और किस तरह से बर्तन का निर्माण करता है। दीपावली का पर्व पास आ रहा है, इसी की तैयारी में हमारे आसपास के जो कुम्हार हैं वो लगे हुए हैं अपनी परंपरागत जो आर्ट है, परंपरागत उनकी जो कला है। यहाँ आज हम आपको बानसूर के कुम्हारों के मोहल्ले में लेके आए हैं और हमारे साथ सतीश कुमार जी हैं। हम सतीश कुमार जी के यहाँ पर घर पर ये अपने परंपरागत तरीके से जो इनका जो मतलब आर्ट है, यानी कि कुम्हार अपनी जो शिल्प कला है उसके द्वारा किस तरह से बर्तन का निर्माण करते हैं, किस तरह चाक के ऊपर ये मिट्टी को स्वरूप प्रदान करके आकार प्रदान करते हैं, मिट्टी के कणों को जोड़कर उसके ऊपर मेहनत करके और किस तरह इनका आकार प्रदान करते हैं और कैसे ये मेहनत करके दियों का निर्माण करेंगे। आज हम यहाँ इनके घर पर आए हुए हैं अपनी गांववाणी टीम के साथ में और रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में आज ये हमें बताएंगे कि किस प्रकार बर्तन का निर्माण किया जाता है और कैसे ये इन्होंने अभी मिट्टी का पिंड बनाया है और अब ये अपने चाक के ऊपर इसे लगाकर और कैसे इस चाक के ऊपर इस मिट्टी को स्वरूप प्रदान करेंगे, कैसे आकार प्रदान करेंगे। देखिए इन्होंने अपने इस चाक के ऊपर ये मिट्टी का पिंड बनाकर और इन्होंने रखा है। अब ये बर्तन का निर्माण करेंगे। इस बर्तन निर्माण की जो इनकी कला है, जो इन्होंने अपने परंपरागत तरीके से अपने पुरखों से सीखी है और इसी कला को ये अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सतीश जी ने कैसे बर्तन निर्माण का जो काम है उसे ये बनाना आरंभ कर रहे हैं। देखो कैसे मिट्टी को ये स्वरूप प्रदान करेंगे। आज हम भी इनसे सीखेंगे कि कैसे बर्तन का निर्माण किया जाता है, किस प्रकार ये मिट्टी को स्वरूप प्रदान करेंगे, आकार प्रदान करेंगे। इस चाक के ऊपर अपने हाथों की उंगलियों को ये घुमाकर और कैसे आकार प्रदान करेंगे। आप सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों में दिए जलाने के लिए मिट्टी के दिए जरूर उपयोग में लें और ये कैसे अपनी उंगलियों से इसको आकार प्रदान करेंगे। धीरे धीरे आप इन दियों को बनाने की जो इनकी कला है उसको ये कैसे आकार प्रदान कर रहे हैं। देखा आपने, ये अपनी उंगलियों को इसके ऊपर धीरे धीरे पिरोकर और इसका आकार इन्होंने प्रदान किया। ऐसे ये दिए बना रहे हैं। इनको बनाने के लिए इस मिट्टी को पहले भिगोना पड़ता है, उसके बाद इसको स्वरूप प्रदान करने के लिए इन्हें अपने हाथों की उंगलियों को कैसे धीरे धीरे इसके ऊपर उपयोग में लेकर और ये दिए का आकार प्रदान करते हैं। इस दिवाली आप अपने घर में रोशनी करने के लिए मिट्टी के दियों का ज़रूर उपयोग करें। इस दिवाली मिट्टी के दियों का उपयोग आप करेंगे तो इन लोगों को भी अपने इस व्यवसाय में जो लुप्त होता जा रहा है, लोग प्लास्टिक की चीज़ों को उपयोग में कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी के बने हुए ये दिए और मिट्टी के बने हुए जो घड़े में जो भरा हुआ पानी होता है उसे पीने के बाद हमारे गला एकदम तृप्त होता है और हमें एक अजीब से मतलब स्वाद का अनुभव भी होता है उस पानी में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अब की बार दियों का उपयोग अगर अपने घर में करें तो मिट्टी के बने हुए दियों का ही उपयोग करें। किस प्रकार अपनी उंगलियों के द्वारा इन दियों का निर्माण ये कर रहे हैं, इस कला को आप लोगों ने देखा। धीरे धीरे इन्होंने ऐसे स्वरूप प्रदान किया। अपने अंगूठे की छाप को उंगलियों के धीरे धीरे स्पर्श के द्वारा ये कैसे दियों का निर्माण कर रहे हैं। इन दियों को निर्माण करने की इनकी परंपरागत जो तरीके हैं, कैसे ये छोटे दिए, बड़े दिए, किस तरह से सराइयाँ बनाई जाती हैं, कैसे ये इनका निर्माण करते हैं और उसके बाद इन्हें स्वरूप प्रदान करते हैं और धागे की आहट के द्वारा इन बर्तनों को ये आकार बनाकर और प्रदान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने आपको गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में आज हमारा जो विषय है कि किस तरह कुम्हार
इस मिट्टी के स्वरूप को आकार प्रदान करता है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों को जोड़कर ये मिट्टी को गोंदा जाता है और उसके बाद इस मिट्टी से ये अलग अलग तरह के बर्तनों का निर्माण करते हैं। इनकी जो ये कला है, इनकी जो आर्ट है, किस तरह से ये मटकियाँ, किस तरह से सराइयाँ, किस तरह से ये छोटी छोटी दीपक की आकृतियाँ ये बना रहे हैं। सतीश जी के साथ हम आज उनके घर पर ये अपने इस व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, जो इन्होंने अपने पुरखों से सीखा है, उन सभी चीज़ों को हम आप लोगों के साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। ये क्या बनाया था आपने पहले? ये पहले दीपक बनाया, फिर सराई। दीपक बनाया, सराई बनाया, करी बनाई, अब क्या बना रहे हैं आप? बरवा। अब किस तरह से ये बरवे का निर्माण कर रहे हैं? कुल्हड़ भी बनाते हो आप? कुल्हड़ बरवे को ही बोलते हैं। ये क्या काम आता है बरुआ? चाय चूल्हा की। अच्छा 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 अच्छा। कुल्हड़ बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल्हड़ तो वही तो होते हैं, चाय पीने वाले ही। कुल्हड़ क्या होता है? कुल्हड़ अलग अलग गांव के अलग अलग रिवाज। जैसे कई जगह कुल्हड़ बोलती थी, कई जगह बरगो बोलती थी। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको क्या क्या चीजें बनाना आती हैं? अभी तो ये दीवे, सराई, कुल्हड़ उल्लड़ सब बना लेते हैं। अभी तो ये अब बना रहा हूँ कलश। अब देखो, ये कलश का स्वरूप प्रदान करेंगे। दीपावली पर कलश की पूजा भी की जाती है। कलश को पानी के लिए भरने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। ये देखो किस प्रकार अपनी उंगलियों से ये कलश का आकार इसे प्रदान कर रहे हैं। मिट्टी के छोटे छोटे कणों को ये कलश का स्वरूप प्रदान करेंगे और किस प्रकार एक कलश बनकर और आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखेगा। ये अपनी उंगलियों की आहट से धीरे धीरे इसे स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, आकार प्रदान कर रहे हैं और ये कलश हमें यहाँ दिखाई देगा। 2 मिनट में। तो गांववाणी स्टूडियो की टीम के द्वारा आज कलश निर्माण किस तरह से किया जाता है, दिए कैसे बनते हैं और कुम्हारों की जो परंपरागत जो कला है उसको आज हम आप सब लोगों के साथ साझा कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। गांववाणी स्टूडियो का रविवार विशेष कार्यक्रम हमेशा कलाकारों की जो कला है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार अब जो दीपावली आने वाली है उसमें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। लोग मोल भाव बहुत करते हैं, लेकिन जब दिए खरीद रहे होते हैं तो बिल्कुल कम दर पे भी ये दिए बेच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे मोल भाव करके उसे के प्राइस कम कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मेहनत को देखने के बाद हमें भी भान हुआ कि वाकई में इनकी मेहनत मिट्टी के इन कणों को एक स्वरूप देने के लिए बहुत उपयोगी होती है। देखो किस प्रकार इन्होंने घड़े का निर्माण कर दिया। इस प्रकार हमने अलग अलग चीज़ें यहाँ देखी कि एक ही चाक के ऊपर ये मिट्टी के कणों को अलग अलग तरीके से अपने हाथों की उंगलियों की जो छाप को अलग अलग तरीके से जोड़कर और इन्होंने अलग अलग तरह के बर्तन बनाए हैं, दीपक बनाए हैं, सराइयाँ बनाई हैं, कुल्हड़ बनाया है, करी बनाई है, कलश का निर्माण किया है। अब हम देख रहे हैं कि ये अगली क्या चीज़ बना के दिखाएंगे हमें, कुछ अलग बनाओगे? मटकी। अब ये घड़े का निर्माण कैसे किया जाता है, एक घड़ा बनाना हमें बताएंगे कि एक घड़ा जिसमें हम पानी नीर को पीते हैं। जब गर्मी की ऋतु होती है, जब घड़े का पानी पिया जाता है तो बिल्कुल ठंडा पानी जब पी के हमारे गला तृप्त हो जाता है। लेकिन आज हमने देखा कि घड़े का निर्माण कैसे शिल्पकार करता है, कैसे वो अपनी उंगलियों से धीरे धीरे पानी और उंगलियों की जो छाप है उसे आकार प्रदान करके और मटकी का निर्माण करता है। ये बड़े घड़े का निर्माण कर रहे हैं।
ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं। झाकरी है, झाकरी। अच्छा, झाकरी बना रहे हो आप, बड़ी झाकरी का रूप दे दिया। चाय वाय करने के लिए काम आती है। तो कैसे उंगलियों को स्पर्श के साथ में ये स्वरूप आकार प्रदान कर रहे हैं मिट्टी को। गांववाणी स्टूडियो को हमेशा प्रयास रहा है कि कैसे गांव के लोग अपनी कला को एक परंपरागत तरीके से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह प्रकार बढ़ा रहे हैं। यहाँ सतीश जी के घर पर आज हम आए, जो बानसूर में कुम्हारों के मोहल्ले में स्थित है। ये कैसे बर्तन निर्माण कर रहे हैं उस कला को भी हमने आज यहाँ समझा और देखा, और साथ में हमें भान हुआ कि कैसे मिट्टी के कणों को जोड़ जोड़ कर ये अपनी कला के स्वरूप को प्रदान करते हैं। सतीश जी से हमने जाना कि कैसे बर्तन बनते हैं, कैसे मिट्टी को ये लाकर कूटते हैं, उसके बाद इनके परिवार के सभी लोग मिलकर और इस काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। और इस दिवाली हम आग्रह करना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि जब दियों की जो दिवाली, हम अब की दिवाली जो दीपक अगर उपयोग में ले तो मिट्टी के बने हुए उपयोग में ले, जिससे सतीश जैसे जो शिल्पकार हैं, जो अपने परिवार का आजीविका का जो इनका साधन है, वो यही इनका ये व्यवसाय है, परंपरागत तरीके से जो ये करते आए हैं। तो अब की बार अब अपनी दीपावली के ऊपर इन दियों को जरूर खरीदें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें कि ये जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं, इनमें ये दीपक जरूर जलाएं वो, जिससे कि इनके जो कला है, इनका जो स्वरूप है, इनको जो आमदनी होगी जिसके पीछे इनके परिवार का गुजारा बसर होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर कि हमारी परंपरागत जो चीज़ें थी, जो बनती थी स्वरूप लेकर, और कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम फिर से आपको इसी प्रकार के नए आयामों को जोड़ते हुए अगले रविवार को हम आपको लेके चलेंगे, ऐसे ही एक नए पहलू के साथ जो गाँव में हैं और लोगों की कला से जुड़े हुए हैं। गांववाणी स्टूडियो का हमेशा एक प्रयास रहता है, आओ लौट चले गाँव की और प्रकृति की ओर के साथ में। आज हमने गाँव में बनने वाले जो बर्तन हैं, जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, कुम्हार किस प्रकार मिट्टी को स्वरूप देके आकार प्रदान करता है और एक बर्तन का निर्माण करता है, उन चीज़ों को हमने देखा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गांववाणी टीम को कि वो इस प्रकार के जो प्रयास कर रही है, गांव की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करके, एक अवसर प्रदान करके आगे लाने का एक माध्यम बन रही है। इसी प्रकार हम नए आयामों से, नए तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे और फिर मिलते हैं अगले रविवार एक नए विषय, नए तथ्य के साथ में। आओ लौट चले गाँव की ओर, प्रकृति की ओर के विषय के साथ में। धन्यवाद।